में लिखने हैं। अब हम चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ओर, है ना। उसको आपको आपके नोट्स कॉपी में कंप्लीट करने हैं और क्वेश्चन आंसर को भी करने हैं, वोकाबुलरी को भी करने हैं, सबको आपको नोट्स कॉपी में कंप्लीट करने हैं। तो 10 मिनट लगेंगे, हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अब कल आज ही आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टिक द करेक्ट आंसर, सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, राइट देना है, सही ऑप्शन को चुनना है। पहला है द बॉय मेड ए क्राउन, लड़का मुकुट बनाता था। द बॉय मेड ए क्राउन, लड़का मुकुट बनाता था। ऑफ द ट्रीज बार्क, ऑफ द ट्रीज लीफ, ऑफ द ट्रीज फ्लावर्स, ऑफ द ट्रीज स्टम्प, उसके किससे बनाता था मुकुट, तो सेकंड ऑप्शन बी है, ऑफ द ट्रीज लीफ, पेड़ के पत्तों से बनाता था। अब सेकंड, एवरी डे द बॉय स्पेंड आवर्स, एवरी डे प्रतिदिन लड़का अपना समय व्यतीत करता था। नियर द बिग एंड टॉल मैंगो ट्री, नियर द लार्ज एंड ह्यूज मैंगो ट्री, नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री, नियर द लॉन्ग एंड ह्यूज मैंगो ट्री, तो ऑप्शन सी, नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री। अब देखिए 3, द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, उसने खींचकर सारे मैंगो तोड़ डाले, आम तोड़ डाले, एंड और उसके बाद क्या किया, सोल्ड देम टू गेट मैरिड, सोल्ड देम टू गेट मनी, सोल्ड देम टू बी हैप्पी, सोल्ड देम टू बाय कार, तो ऑप्शन ए सही उत्तर, सोल्ड देम टू गेट मैरिड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द बॉय हु केम बैक आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम वाज, the boy who came back after a lapse of time was very sad and worried, very happy, delighted, injured and defeated, very bad tempered, तो ये होगा ऑप्शन डी, very bad tempered। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, the boy came back playing and singing, happy and satisfied, sullen and complaining, running and dancing, तो क्या होगा, the boy came back sullen and complaining। Finally, the boy became young and handsome boy, a tired old man, a thoughtful person, a generous old man, तो finally अंत में the boy became a tired old man, सी ऑप्शन सही है, किसका, छठवा का, है ना, 6 क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर। ऑप्शन 7, अब देखिए क्वेश्चन 7, द बॉय सेट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन grassy ground, a bench, the tree's stump, the branch of the tree, the boy sat down in the warm sunshine on, B सही ऑप्शन है, the tree stump, the tree stump। अब देखिए एक्सरसाइज B, read the lesson again and make a list of the problems of the boy and solutions provided by the tree, an example is done for you, बहुत ही सरल, इसको स्वयं आप अपने बुक में करके रखिए, इसको कॉपी में मत उतारिए, है ना। बच्चे का प्रॉब्लम क्या क्या था, वो क्या क्या प्रॉब्लम लेकर आया और वृक्ष ने किस प्रकार उसकी का समाधान किया, ये आपको अलग अलग खंड में लिखना है। प्रॉब्लम्स अलग 2 पार्ट बनाना है, प्रॉब्लम्स अलग लिखना है, उसका सॉल्यूशन क्या था, उसका समाधान क्या था, उसको आपको लिखना है। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सी है ना, क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आंसर को हम लास्ट में करेंगे। अब वोकाबुलरी करते हैं, देखिए वोकाबुलरी ए, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लोज गिवन बिलो, 1 इज डन फॉर यू, है ना, जो एक उदाहरण दिया गया है उसके आधार पे हमें बाकी का समाधान, बाकी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने हैं। पीपल एंड एनिमल्स रेस्ट अंडर ट्रीज, इट इज़ कूल ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में ये ठंडक प्रदान करता है। पीपुल लोग और पशु पक्षी उसके नीचे, ट्री के पेड़ के नीचे रेस्ट करते हैं पशु और वो लोग तो क्या होगा, शेड, छाया, किसके नीचे, छाया। इट इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, वी गेट वुड फॉर फर्नीचर फ्रॉम इट, हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होता है, जिससे हम प्रतिदिन हम वुड, जिसके लकड़ी से हम फर्नीचर आदि बनाते हैं, क्या है, ट्री, क्या होगा सेकंड का, ट्री। थर्ड है, इट इज़ ए स्टेज आफ्टर फ्लोरिंग पीपुल ईट इट, जब वो फल के पकता है फिर लोग उसे खाते हैं, क्या है, फ्रूट।
द पार्ट ऑफ द ट्री दैट हेल्प इज टू स्टैंड फॉर्मली। द पार्ट ऑफ द ट्री, वृक्ष का वह भाग, दैट हेल्प्स इट टू स्टैंड फॉर्मली, जो कि वृक्ष को पकड़ के रखने में मदद करता है, जो कि वृक्ष को कड़ाई से पकड़ के रखता, सीधा रखने में मदद करता है। क्या है? रूट, ROOT, रूट, रूट यानी जड़। वी कांट लिव विदाउट इट, इट हेल्प्स प्लांट ग्रो। वी कांट लिव विदाउट इट, हम इसके बगैर जीवित नहीं रह सकते। इट हेल्प्स प्लांट ग्रो, यह वृक्ष को बढ़ने में, पौधे को बढ़ने में मदद करता है। क्या है ये? वाटर, WATER, वाटर। द पार्ट ऑफ द ट्री दैट रिमेन्स आफ्टर कटिंग इट डाउन, है ना, रिमेन्स आफ्टर कटिंग इट डाउन, वृक्ष का वह भाग जो वृक्ष को काटने के पश्चात बच जाता है, वह भाग क्या कहलाता है? स्टम्प, STUMP, स्टम्प, ठूंठ, है ना। इस प्रकार वोकैबुलरी ए आपका कंप्लीट होता है, जिसको आपको बुक में ही करना है, इसको भी। अब कॉपी में इधर जो बोल रहे हैं उसको आपको कॉपी में उतारना है, सभी को कॉपी में उतारना है, वोकैबुलरी ए को भी, बी को भी, सी को भी। बी देखिए जंबल वर्ड है। अरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अब देखिए जंबल वर्ड है, अरेंज द लेटर, लेटर को अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड, और मीनिंगफुल, है ना, अरेंज करना है, सही तरीके से जमाना है, और ऐसा शब्द निकालना है जिसका कुछ, ऐसे शब्द बनाना है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। तो देखिए पहला है NWROC, NWROC है यहाँ पे। तो ये जंबल वर्ड है, इसको आपको कैसे जमाना है कि उसका सही अर्थ निकले, NWROC, है ना। अब इसका, अब ये क्या बन सकता है? CROWN, क्राउन बन गया ना। तो इस प्रकार आपको सही शब्द बनाने हैं। अब दूसरा है TSOFER, गैस करिए क्या बन सकता है ये? फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। LGITEDH, ये क्या बन सकता है? वेरी हैप्पी, ब्रैकेट में दे दिया है ऑप्शन आपका, जिससे आप समझ सकते हैं। वेरी हैप्पी, डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट, है ना। अब NSILGE, इसका भी ब्रैकेट में ऑप्शन दिया है। वनली, है ना, वन, तो बोलिए NSILGE, सिंगल, SINGLE, सिंगल। अब है MUPTS, MUPTS, तो क्या हो जाएगा? STUMP, स्टम्प। इस प्रकार आपको जंबल वर्ड को सही शब्द बनाने हैं। अब देखिए सी, गिव वन वर्ड रिलेटेड टू द फॉलोइंग फैमिली ऑफ वर्ड्स दैट अक्योर इन द टेक्स्ट, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। गिव वन वर्ड रिलेटेड टू द फॉलोइंग फैमिली ऑफ वर्ड्स दैट अक्योर इन द टेक्स्ट, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इस वर्ड से, शब्दों से संबंधित, उस फैमिली से संबंधित एक शब्द हमको लिखने हैं। लीव्स, जो कि टेक्स्ट बुक में है वो शब्द और इस फैमिली से बिलोंग करता है, उस वही शब्द को हम वहाँ पे लिखेंगे। लीव्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, ट्रंक, क्या होगा? ट्री। क्राउन, रूल, किंगडम, पैलेस, क्या होगा? किंग, है ना। अब टीयर्स, ओरी, क्राई, सरो, सुलेन, SULLEN, सुलेन। सेलर, अक्रॉस, रिवर, ट्रैवल, क्या होगा? बोट। आवर, डे, वीक, मंथ, क्या होगा? ईयर। इस प्रकार आपका वोकैबुलरी सी कंप्लीट होता है। वोकैबुलरी डी, वोकैबुलरी डी है, तो डी में क्या है? अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे जमाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना। तो अल्फ़ाबेट सभी कार्य, आज के समय में आपका रोल नंबर भी बनता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, आपका क्लास में रोल नंबर भी आता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। कहीं जाएंगे तो बहुत सारी जगह अल्फ़ाबेट का यूज़ होता है ना। तो अल्फ़ाबेट हमको कैसे करना है? तो सबसे पहले देखना है, पहले शुरू का अक्षर कौन सा लेना है, फिर बाद का अक्षर कौन सा लेना है। जैसे मैंने लिखा है ना अमित, है ना, मैंने लिखा अमित, बबलू, अमित, बबलू। उसके बाद मैंने लिखा गोविंद, है ना, गोविंद,
फिर मैंने लिखा गोविंद, उसके बाद मैंने लिखा अमित, बबलू, गोविंद, और उसके बाद लिखा डेविड, है ना, डेविड। उसके बाद मैंने लिखा मेरी, MARRY, मेरी, MERRY, मेरी, है ना। इस प्रकार मैंने लिखा। तो आप देखिए इसको हम अल्फ़ाबेट लेटर में कैसे जमाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, A से शुरू होने वाले अक्षर को पहले लिखेंगे अमित, है ना। फिर उसके बाद B से शुरू होने वाला तो बबलू, है ना, ये हो गया बबलू। उसके बाद C से है क्या कोई, CDE, हाँ D है, तो ये गोविंद नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, डेविड। उसके बाद ABCDEFG गोविंद, अब उसके बाद आएगा गोविंद, उसके बाद आएगा मैरी, है ना। इस प्रकार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको शब्दों को जमाना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे लिखा ऑरेंज, ऑरेंज, है ना, पेन, पेंसिल, यहाँ पे लिखा ऑरेंज, पेन, पेंसिल, चॉक, चॉक, डस्टर, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब इसको हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जमाते हैं। तो सबसे पहले किसको देखेंगे, सबसे पहला अक्षर का शब्द कौन सा है। ए है किसी भी शब्द में, नहीं है। बी नहीं है, सी नहीं है, डी है, डस्टर। तो पहले हम लिखेंगे डस्टर। ABCD, ई से है, EFGHIJKLMNO, ओ है ऑरेंज। इसके बाद आएगा ऑरेंज। पी से आएगा, दो है पेन और पेंसिल, तो हमें क्या करना है, पी से, पी तो दोनों है, अब हम पेन को लिखें पहले कि पेंसिल को लिखें पहले, तो सेकंड अक्षर को देखेंगे। सेकंड में दोनों पहले है, दोनों ई है, थर्ड में दोनों एन है, फिर उसके बाद CIL है। तो पहले आएगा पेन, फिर आएगा पेंसिल, है ना, पेंसिल, फिर आएगा सॉरी डस्टर के पहले तो चौक आएगा। यहाँ देखिए सब, CHAL के डी के पहले सी आता है, तो पहले तो चौक आ गया, चौक के बाद डस्टर, डस्टर के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद पेन, पेंसिल, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। इस प्रकार आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में के हिसाब से आपको जमाना है। परंतु ध्यान रहे, यदि सारे अक्षर आ से हैं तब क्या करेंगे आप, जैसे मैंने लिखा अमित, मैंने लिखा अमित, मैंने लिखा आकाश, मैंने लिखा आकाश, मैंने लिखा आशुतोष, आशुतोष, है ना, आशुतोष, मैंने लिखा अजय, अजय, मैंने लिखा अमरीश, अमरीश, है ना। अब देखिए सारे अक्षर ए से हैं, तो इसमें आप कैसे करेंगे, शुरू का अक्षर लेने बोली हूँ मैं, जो शुरू में पहला अक्षर आएगा ए से शुरू करना, तो सारे तो ए से हैं, तो सबको लिखें नहीं। अब सेकंड अक्षर को देखते हैं, सेकंड में कौन सा पहले आ रहा है, आकाश, सॉरी यहाँ कैपिटल होगा, शुरू में आ रहा है आकाश। फिर क्या आ रहा है, ए के बाद एम, ए के बाद एस, ए के बाद जे, ए के बाद एम, फिर ए के बाद जे, अजय, है ना, अजय। उसके बाद आएगा अमृत, है ना, अमृत, अमरीश और अमित, दोनों में कौन सा पहले आएगा, अमित। तीसरे दोनों में सेकंड अक्षर एम है, तो तीसरा को देखो आई और आर, आई पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा अमित। अमित के बाद आएगा अमरीश, है ना, अमरीश, अमरीश के बाद आएगा आशुतोष, तो इस प्रकार आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का काम। अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर जाते हैं। क्वेश्चन आंसर है इसका, ध्यान दीजिए सभी, मैं क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प ए ट्री टू लिव, है ना, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हेल्प ए ट्री टू लिव। जो एक वृक्ष को जीवित रखने के लिए जो जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनका एक लिस्ट बनाइए।
तो क्या क्या आवश्यकता होती है? सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, पानी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे पानी ज़रूरी है वृक्ष को जीवित रहने के लिए, और क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो इस प्रकार हम लिखते हैं पहला आंसर, द थिंग्स दैट हेल्प ए ट्री टू लिव आर, और क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, मिट्टी तो चाहिए, मिट्टी के बगैर वृक्ष नहीं उग सकता, है ना। तो पहले सॉइल, फिर वाटर, फिर सन एंड सन लाइट। अब देखिए लिस्ट ऑल थिंग्स द बॉय सेड ही नीडेड, है ना। लिस्ट ऑल थिंग्स, वो सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए जो लड़के को चाहिए था। तो द थिंग्स द बॉय सेड ही नीडेड आर, पहले तो पैसे चाहिए था, मनी, हाउस, फिर क्या चाहिए था? बोट एंड रेस्ट, लास्ट में रेस्ट चाहिए था। पहले पैसे के लिए आया, फिर वो हाउस के लिए आया, फिर वो बोट के लिए आया, फिर वो पैसे के लिए, रेस्ट के लिए आया। द बॉय लुक्ड सुलन एंड कंप्लेनिंग, वाई? द बॉय लुक्ड सुलन एंड कंप्लेनिंग बिकॉज ही नीडेड ए हाउस, वो हट करने लगा और शिकायत करने लगा क्योंकि उसे एक घर चाहिए था। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या होता है? एट लास्ट द बॉय बिकेम ए टायर्ड ओल्ड मैन, अंत में लड़का एक थका हुआ बूढ़ा व्यक्ति रहता है। एंड सिट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्रीज स्टम एंड बोथ वेयर हैप्पी, और वो वृक्ष के ठुंड में आकर धूप में बैठता है और दोनों खुश होते हैं। वृक्ष और बच्चा, वृक्ष के लिए वो बच्चा ही है, वह दोनों लड़के दोनों खुश होते हैं। हाउ डिड द बॉय स्पेंड हिज टाइम, लड़का किस प्रकार अपना समय बिताता था? द बॉय स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री, लड़का अपना समय उस विशाल आम के वृक्ष में के पास खेलकर अपना समय बिताता था। हु वाज मोर लविंग, द बॉय और द ट्री? वाई? हु वाज मोर लविंग, है ना, अधिक प्यारा कौन था? हु वाज मोर लविंग, द ट्री और द बॉय, वृक्ष की बच्चा? तो निश्चित रूप से डेफिनेटली द ट्री, है ना। द ट्री वाज मोर लविंग, क्यों वृक्ष अधिक प्यारा था? बिकॉज इट सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग एंड नेवर स्टॉप्ड गिविंग, क्योंकि उसने अपने सारे चीज़ों का त्याग कर दिया बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, एंड नेवर स्टॉप्ड गिविंग, कभी देना बंद नहीं किया। तो ये तो था आज का आपका चैप्टर द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग, जिसका एक्सरसाइज में नोट्स भेज दूंगी, जिसको आपको लेसन कॉपी में सुंदर राइटिंग में साफ सुथरे ढंग से लिखने हैं, कंप्लीट करने हैं।